बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना की शाम धीरे धीरे उतर रही थी। खजूर के बागों से आती ठंडी हवा शहर को हल्की सुनहरी रोशनी में रंग रही थी। दूर एक सादी सी मस्जिद खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर छुपा था वह पल जिसने पूरी उम्मत की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। यही मस्जिद किबलतैन, दो किबलों वाली मस्जिद। हिजरत का दूसरा साल था। मदीना की सुबह सुहानी थी। सहाबा एक साधारण मस्जिद में जमा हो रहे थे। मिट्टी की दीवारें थीं, खजूर के तनों के खंभे थे, लेकिन दिल ईमान की रोशनी से भरे हुए थे। नमाज शुरू हुई और सब लोग बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके खड़े हुए, जैसा वे बहुत समय से करते आ रहे थे। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ नजर उठाए हुए थे, दिल में एक पाक ख्वाहिश कि किबला अब मुसलमानों के असली केंद्र काबा शरीफ की ओर हो जाए। अचानक आसमान साफ हुआ, नूर फैला, फरिश्ता उतरा और नाजिल हुई यह आयत, तो अपना चेहरा मस्जिदुल हराम की तरफ फेर दो। सूरह अल बकरह, आयत 144। यह सिर्फ एक हुक्म नहीं था, यह वह आदेश था जिसने उम्मत की पहचान बदल दी। उधर मस्जिद के अंदर सहाबा नमाज में थे। रुकू से उठे ही थे कि एक सहाबी दौड़ते हुए आए और बोले, अल्लाह ने किबला बदलने का हुक्म दे दिया है। नमाज नहीं रुकी। सहाबा नमाज के अंदर ही धीरे धीरे घूम गए। इमाम भी काबा की दिशा की ओर मुड़ गए। पूरा जमात एक साथ मुड़ गया। एक ही नमाज लेकिन दो किबले। ऐसा लगा जैसे आसमान का फैसला उसी पल धरती पर उतरा हो। नमाज खत्म हुई तो सहाबा एक दूसरे को देखते रह गए, आंखों में हैरत, दिल में सुकून, और यह एहसास कि आज जो हुआ वह इतिहास बन गया। यही वह नमाज थी जिसकी शुरुआत बैतुल मक़दिस की तरफ और अंत काबा शरीफ की तरफ हुआ। इसीलिए इस मस्जिद का नाम पड़ा मस्जिद किबलतैन। सदियाँ गुजर गई, मस्जिद कई बार बनी, सजी और निखरी, लेकिन उसका इतिहास आज भी जिंदा है। आज जब लोग यहाँ आते हैं तो सफ़ेद मीनारे, शांत वातावरण और पुराने किबले की निशानियाँ उन्हें उस महान पल की याद दिलाती हैं, जब सहाबा ने नमाज के बीच में ही अल्लाह के हुक्म पर तुरंत अपना रुख बदल लिया था। नीले आसमान के नीचे खड़ी मस्जिद किबलतैन आज भी उस चमत्कारी पल की गवाही देती है, जब एक आदेश ने पूरी उम्मत की दिशा बदल दी।